हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं साक्षी राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। और आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो स्टूडेंट्स के डिमांड पे ही आज का ये वीडियो बना है। बिकॉज स्टूडेंट्स का बोलना है कि जितने भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है वो तो आप बता देते हो कि हाँ यहाँ पे जो वैकेंसी आ रही है यहाँ पे आ रही है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आती है, जैसे कि अभी एम्स फार्मासिस्ट की वैकेंसी हमारे पास है, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। राजस्थान फार्मासिस्ट की 2020 वैकेंसी है। एम्स फार्मासिस्ट की भी काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट हमारे पास हैं अभी, तो वो भी परमानेंट बेसिस पे है। तो वहाँ पे आप जॉब वैकेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो। वहाँ तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट मतलब अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पे वीडियो है, जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। सो इन गवर्नमेंट जॉब्स में बीट करने के लिए, इन गवर्नमेंट जॉब्स में सक्सेस हासिल करने के लिए हमें कौन से बुक्स के साथ जाना चाहिए, हमें कौन से राइटर की बुक पढ़नी चाहिए जिससे कि हम अच्छे से compete कर सके। सो मैं आपको बता दूं, अभी मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल है, जैसे कि फार्माकोलॉजी की बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, राइट। सो उनमें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन ये मैं नहीं बोलूँगी कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट नहीं है। वहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपके पास जो अवेलेबल होने चाहिए वो नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास आपके खुद के नोट्स अवेलेबल है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपने किसी अच्छी रेफरेंस बुक से पढ़ा है और नोट्स बनाए तो फिर उससे बढ़िया कुछ नहीं है। जब आप वहाँ सारी चीज़ें पढ़ लें तब आप इन बुक्स के साइड आ सकते हैं। सो आपने जो मेनली बुक कवर करनी है कि इनके अंदर कोई टॉपिक अगर ऐसा हो जो कि आपके सिलेबस को कवर करता हो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आपको इन बुक से एक बार ज़रूर मैच कर लेना है कि आपके पॉइंट्स तो नहीं छूटे, क्योंकि ये रेफरेंस बुक्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट राइटर की बुक्स हैं और बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। अगर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो जिस जिस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी उस सब्जेक्ट के लिए वो परफेक्ट बुक है, ये मेरी गारंटी है, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के लिए अगर आप ट्राई करें, अगर आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप पढ़े कहीं से भी। मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ इन्हीं बुक से पढ़ें और इन बुक से पढ़ने के बाद आप क्रैक कर लेंगे, नहीं। ये मेंटेलिटी अपने दिमाग से, सबसे पहले तो ये मेंटेलिटी निकालो अपने दिमाग से कि किसी ने बता दिया कि भाई उस फलाने ने बता दिया कि भाई आप इस बुक से पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी बुक से पढ़ के आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर कर लोगे। वो अपने लेवल पे सही बता रहा है कि आप इस बुक से, पर्टिकुलर बुक से पढ़ लो तो आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर कर लोगे। लेकिन सिर्फ बुक के पढ़ने से क्या होगा? क्या बुक आपको कुछ ऐसा तो आपके दिमाग में बना देगी, दिमाग में डाल देगी? सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होगा, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ना किस तरीके से है वो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, तरीके पता होने चाहिए उस बुक को पढ़ने के। उसमें से पढ़ना क्या क्या है ये पता होना चाहिए, है ना। पढ़ना सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं होता है कि आपने वो बुक पढ़ ली तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं। उसे पढ़ने के तरीके पता होने चाहिए। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पर्टिकुलर सिलेबस में क्या आ सकता है वो आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यूज किस तरीके से वो थ्योरी पढ़ के एमसीक्यूज सोल्व करने हैं वो पता होना चाहिए। तो ये पैटर्न्स आपको पहले पता हो, फिर आपको बुक के साइड जाना है, ठीक है जी, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के लिए जो मैंने यहाँ पे ली है बुक, वो ली है आर.एम. मेहता की बुक। बेस्ट बुक है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको compete करने के लिए बेस्ट बुक है। तो यहाँ पे आप ये वाली बुक आप ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड, अगर फार्माकोलॉजी की बात करूँ तो फार्माकोलॉजी के लिए KDT से बेस्ट कोई भी बुक नहीं है। और KDT भी मैं किसके लिए सजेस्ट करूँगी, ये सिर्फ जो छोटे वाली बुक आती है ना क्लासिफिकेशन के लिए, KDT की एक अलग वर्जन दिया हुआ है। जो एक मोटे वाली बुक है वो अलग है, और जो छोटे वाली बुक है ना KDT की वो अलग दी हुई है। सो आप उसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनली क्या आता है, डी फार्म का पूछा जाता है। अगर मैं फार्मेसी की बात करूं, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अगर compete करना है तो डी फार्म का पूरा सिलेबस आता है, और उसमें क्लासिफिकेशंस मस्ट होती हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर मेनली क्लासिफिकेशन ही पूछा जाता है। तो आप क्लासिफिकेशन के लिए वो छोटे वाली जो KDT की बुक आती है, छोटी सी होती है डिक्शनरी के जैसी, और बहुत सुपर्ब देखने में भी उसका इंटरफेस, और बहुत ही प्यारी बुक है और बहुत ही अच्छा कंटेंट उसमें है, क्योंकि जो उसे मेनली बना दिया गया है अलग से क्लासिफिकेशन के लिए। तो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर NK जैन की जो बुक है वो आप देख सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। फोरेंसिक फार्मेसी के लिए NK जैन की जो बुक है वही आप ले सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए भी है। और दूसरी ये जो है ये आपकी
फोरेंसिक फार्मेसी के लिए भी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं फार्माकोग्नोसी के लिए सी के कोकाटे की बुक है, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि फार्माकोग्नोसी के लिए कोकाटे से बेस्ट कोई बुक है ही नहीं। अगर आप बड़े लेवल पे बीट करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आप compete करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो कोकाटे से बेस्ट कुछ भी नहीं है। उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस के लिए BM मित्तल की बुक आप ले सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बुक है। तो यहाँ पे जो इनकी बुक है ये भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा कंटेंट उसमें दिया हुआ है। ठीक है जी। सो ये कुछ बुक्स हैं जो कि आप ले सकते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। फार्मेसी में, फार्मेसी फील्ड में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इन बुक्स के साथ आप वहाँ पे compete कर सकते हैं, इन बुक्स के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बाकी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए आपके खुद के नोट्स। तो आपको किसी भी बुक की, इन बुक से देख के आप अपने नोट्स प्रिपेयर करो। मैं हमेशा ये बोलूँगी, नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स से सुपर कुछ भी नहीं होता है। नोट्स अगर आपके पास हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छी बुक से पढ़ा है, अच्छे कंटेंट से पढ़ा है, अच्छे टीचर से पढ़ा है, तो आप कहीं भी मात नहीं खाओगे। बहुत ईजी होता है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि फार्मा में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट की मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, रेलवे फार्मासिस्ट के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो बिल्कुल आप इन बुक्स के साथ अगर प्रिपरेशन करोगे, लेकिन साथ ही साथ आपको जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और अपने जनरल नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पे काम करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों पे आपको जनरली काम करना पड़ेगा। ज़्यादा अगर आपको काम करना है तो ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं इन पे कीजिए ना। आप ये फार्मा तो आप पढ़ के ही आ रहे हो, बस अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है थोड़ा। आप अच्छे से compete करोगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्लियर भी करोगे, ये मैं इतनी श्योर हूँ। तो आप लोग तो खुद के ऊपर आपको और भी ज़्यादा श्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा नोट्स वगैरह के लिए हमारी एप्लीकेशन पे, बीएसपी फार्मेसी पे भी बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कंटेंट के साथ आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, होम डिलीवरी नोट्स हो रही है। साथ ही साथ आप लाइव क्लास से देख के अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, घर पे नोट्स भी भिजवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिले। मतलब आपको हार्ड वर्क ज़्यादा ना करना पड़े, लेकिन स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करो। जितना टाइम आप अपना कंज्यूम करते नोट्स बनाने में, ढूंढने में इधर उधर से, उतना कंज्यूम करो अपने माइंड में उन चीज़ों को भरने में, कि 4 साल बाद आपको ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अलग से बुक्स ना ढूंढनी पड़े, अलग से आपको चीज़ें ना करनी पड़े। आप 4 साल में बिल्कुल परफेक्टली, बिल्कुल डीपली पढ़ के खुद को तैयार कर लें। ठीक है जी, मेरा तो यही मोटिव है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, ऐप का लिंक है। बाकी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चल रही हैं। वो लाइव क्लासेस चलाने का मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि एप्लीकेशन पे क्या और कैसा कंटेंट मिल रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है, ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं, बोलते हैं मैम हम ज्वाइन तो बच्चे को करा देंगे, लेकिन ऑनलाइन में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। बच्चे को बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देते हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे पेरेंट्स के डाउट हैं कि पैसा ले लेते हैं लेकिन फिर कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है हमारे पास जो ऐसे कॉल्स आते हैं, लेकिन उनका डर भी सही है पेरेंट्स का, मैं मानती हूँ। इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस अब यूट्यूब चैनल पे भी हैं कि आए, बच्चा भी देखे, पेरेंट्स भी देखे। जिसे फ्री में ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन पे नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस लीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस यूट्यूब पे करवाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए भी। बिकॉज एप्लीकेशन पे सारी हैंडलिंग, सारी चीज़ें हमारे पास होती है, एक खुद का प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। और आप भी समझते हो कि जो पेड होता है, जो बच्चा अगर पैसे दे के आ रहा है तो मतलब उसे सच में ज़रूरत है, वो सच में पढ़ना चाहता है, कुछ अच्छा अचीव करना चाहता है। और यूट्यूब पे कोई भी आल बबाल कोई भी आके ज्वाइन हो जाता है, और फिर आपको पता ही है कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे यूट्यूब पे भी ऐसा नहीं है कि सब लोग ही वैल्यू नहीं करते। जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है वो यहाँ पे ज्वाइन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज मिलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर्स, होम डिलीवरी नोट्स, हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास। और बल्कि अब तो मैं बोलूँगी 4 घंटे भी नहीं, 5 घंटे डेली लाइव क्लास हो रही है। 1 घंटा यूट्यूब पे, 4 घंटे एप्लीकेशन पे। तो आप लोगों को चारों तरफ से फायदा होने वाला है। जाके एक बार विजिट जरूर करें हमारी एप्लीकेशन, हमारे चैनल पे लाइव क्लास वाला फोल्डर जाके चेक करो, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।